दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। तुला वाले जानेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का राशिफल शनि और गुरु के प्रभाव से खासकर। जी हाँ दोस्तों, इनका कैसा यह समय रहता है। शनि ढैया का प्रभाव खत्म, भाग्य उदय का समय। बिल्कुल सही बात है, बुरे वक्त का अंत। क्योंकि जब तक शनि वक्री थे, इसका प्रभाव ब्रह्मांड में, मैं तो कहता हूँ विश्व में सभी को ही वक्री शनि का नेगेटिव प्रभाव कर्म फलदाता हैं, दंडाधिकारी हैं, तो देते ही देते हैं। परंतु अब मार्गी हो जाएंगे 11 अक्टूबर से, तो इसका आप लोगों को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। रिश्ते नाते इम्प्रूव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी दृष्टियों से बताएंगे। जैसा कि आपको एक पिछले वीडियो में शनि की उतरती हुई ढैया के बारे में बताया था। जो लोग उस वीडियो को मिस कर चुके हैं उनके लिए लिंक नीचे दिया हुआ है, प्लीज़ रेफर। उसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के बारे में कैसे फलादेश देते हैं, यह भी दृष्टियों के हिसाब से शनि कैसे प्रभाव देते हैं, वह खास अवगत कराया गया था। यहाँ पर आपको बता दें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में शनि मार्गी होंगे 11 अक्टूबर से, और बृहस्पति भी, जिसका बड़ा रोल रहता है हर किसी राशि के लिए, 19 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे। तो अक्टूबर का महीना यानी कि शुरुआत है आप लोगों के लिए राजयोगों की, कह लीजिए। राजयोग एक वर्ड होता है, कुछ लोग इसे गलत सेंस में ले लेते हैं। ठीक समय की कह लीजिए, तनाव ख़त्म होने की कह लीजिए। जो लोग अपने बॉस से परेशान हैं, उनका बॉस शांत हो जाएगा, या आपको मनचाही जगह पर आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपको मनचाही जॉब मिल जाएगी। प्रमोशन नहीं हो रही थी, प्रमोशन हो जाएगी। घर परिवार में कलेश था, वह ख़त्म। कोर्ट कचहरी में अगर दिक्कत थी, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। जी हाँ, शनि का ढैया जब इस तरह के फेस में चलता है, जो उतरता हुआ हो, तो शनि वैसे ही तुला लगन के लिए, तुला राशि के लिए योग कारक होते हैं। तो यहाँ पर शनि इतना परेशान नहीं करते, परंतु दो तरह के लोग होते हैं, इसमें भी कैटेगरीज आप समझ लें। जिनके शनि जन्म कुंडली में बहुत ही कुप्रभाव में होते हैं, अशुभ प्रभाव में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, त्रिक स्थान में बैठे हों, 6, 8, 12 में बैठे हों, या कहीं भी बैठे हों, परंतु राहु, केतु, सूर्य, मंगल और चंद्रमा के संग हो, या उनसे दृष्ट हों, तो भी शनि ढैया इत्यादि में इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा परेशान कर देते हैं। अगर शनि आपके स्ट्रोंग हैं, तुला में हैं, मकर और कुंभ में जिन लोगों के जन्म कुंडली में, तो ढैया 7.5 आता जाता एक फेस होता है। हाँ, हल्की सी हलचल होती है, कुछ ना कुछ दिक्कत तो होती है। यह शनि का स्वभाव कह लीजिए, या हमारे कर्मों का फल कह लीजिए। तो उसमें हमें उससे सभी को गुजरना होता है। संसार के प्राणी कोई भी नहीं बचा, कोई ना बचा है। इसके ऊपर भी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए अभी बात करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कैसा फल देंगे इस चार्ट के जरिए। तुला राशि, जी हाँ दोस्तों, शनि से प्रताड़ित रही है पिछले कुछ महीनों से, और अब यहाँ पर शनि का जो मार्गी हो जाना 11 अक्टूबर से, हालांकि ढैया का जो वीडियो है उसका लिंक है, उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। और इस वीडियो में भी हल्का सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ, शनि अब मार्गी होकर कैसा प्रभाव देंगे। देखिए, जिन स्थान पर शनि की दृष्टि होती है, जब वक्री होते हैं तो, या ढैया 7.5 में होते, तो बुरा प्रभाव देते ही देते हैं। मार्गी हो जाएंगे, वैसे भी उतरती हुई ढैया है, अपनी राशि में है, और आप लोगों के लिए तो योग कारक हैं, इसलिए मार्गी होने का इंतज़ार है। जस्ट दोस्तों, 90% लोगों को इसका सुफल मिलेगा। कुछ 5-10% के लोग हो सकते हैं जिनके शनि अति कुप्रभाव में होते हैं, और नवमांश, दशमांश में भी अच्छी स्थिति में नहीं होते, शत्रु राशियों में होते हैं, राहु, केतु, सूर्य, मंगल के संग होते हैं, तो उन्हें इतना अच्छा फल नहीं मिलता। या कई बार आप लोगों की दशांतर दशा भी अच्छी नहीं होती।
तो हम सारा दोष शनि को दे देते हैं, कहते हैं भाई पंडित जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं कि शनि मार्गी हो गए, हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा। ये एक दो फैक्टर्स भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर शनि मार्गी होने से आपको क्या फ़ायदा होगा, चलिए जिसके लिए आप इंतज़ार करते हैं उसकी बात करते हैं। शनि की यह मार्गी दृष्टि 11 अक्टूबर से और बृहस्पति की 19 अक्टूबर से, इसका प्रभाव जानते हैं। साथ में जानेंगे मंगल क्या कह रहे हैं, जिसके वीडियोस आप देख चुके होंगे। मंगल शनि का आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है 22 अक्टूबर से, तो उसका प्रभाव आप लोगों के लिए कैसा होगा उसकी चर्चा करेंगे। सूर्य का प्रभाव कैसा होगा और शुक्र का हल्का सा उसके ऊपर भी ब्यौरा देंगे, बिकॉज ये 3 महीनों का राशिफल अदरवाइज तुला राशि के लिए अधूरा सा रह जाएगा। शनि की यह तृतीय दृष्टि छठे स्थान पर, रिपु स्थान बोलते हैं इसे, यह कोर्ट कचहरी, मुकदमे का, कर्जे का, बीमारी का घर है। सबसे कष्टकारी घर कुंडली में यही होता है। और इसके ऊपर मार्गी शनि की दृष्टि हो जाए, शनि आपको मैं बताता आया हूँ, जब भी क्रूर ग्रहों की उपचय स्थान के ऊपर दृष्टि हो, त्रिक स्थान भी है 6th हाउस और यह उपचय स्थान भी है, तो उपचय स्थान के ऊपर गर्म ग्रह की दृष्टि या गर्म ग्रह यहाँ पर बैठ जाएं, क्रूर ग्रह से मेरा मतलब है, तो यह अच्छा फल देता है घर। तो छठे घर का अब फल आपको लाभकारी रहेगा। आपके दुश्मन, आपके कंपटीटर्स आपसे पराजित होंगे और कर्जे की प्रॉब्लम अगर लोगों को सता रही है तो उसमें निजात मिलेगी। आप कर्जा चुकाने में धीरे धीरे सक्षम हो जाएंगे, उसका कुछ ना कुछ आप लोगों को रास्ता नज़र आ जाएगा। क्योंकि उतरती हुई ढैया है तो थोड़ा सा आपको सब्र करना चाहिए। अभी 11 अक्टूबर आ रहा है और उसके साथ ही आपको एकदम से अगर चाहें जिस मिनटों में कुछ हो जाए, नहीं, ये नहीं होगा, झूठ नहीं बोलेगी। हाँ, आप रिलीफ में होंगे। स्ट्रेस आपके जो दिमाग में थी कर्जे को लेकर, वह कहीं ना कहीं से सोर्स बनेगा, कोई प्लानिंग होगी, कोई प्रोग्राम होगा, वो आपका सिरे चढ़ जाएगा। कुछ लोगों की ऐसे, क्योंकि 4th हाउस में प्रॉपर्टी के हाउस में प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी नहीं बिकती, प्रॉपर्टी के मसले ही परेशान कर रहे थे, वक्री थे जब पीछे। तो एनी हाउ इससे मानसिक अशांति बनी रहती है। मदर का स्वास्थ्य खराब था पीछे, तो अब वह भी दिक्कत नहीं होगी। और सुख की जो अनुभूति नहीं हो पा रही थी, अब आप सुखी फील करेंगे जैसे मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पर कर्जे के अलावा बीमारी का भी घर है 6th हाउस। तो कुछ लोग लंबे समय से जैसे बहुत परेशान थे, हॉस्पिटल्स के चक्कर, डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे थे, उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो इसके अलावा शनि का 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है, जैसे कि, तो उन्हें अभी जॉब के मैटर्स, जैसे शुरू में बताया हल्का सा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो बृहस्पति की दृष्टि अब मार्गी हो जाएगी, तो गवर्नमेंट जॉब से भी फ़ायदा होता है। कुछ लोगों की प्रमोशन हो जाती है गवर्नमेंट तंत्र में खासकर। हाँ, हालांकि प्राइवेट जॉब वालों को भी दिक्कत नहीं रहेगी, ये बात भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि, अब देखें 12वें घर पर जब मार्गी हो जाते हैं बृहस्पति, हालांकि आप लोगों के लिए अकारक होते हैं, परंतु इनकी दृष्टि हमेशा अच्छा ही फल देती देखी गई है। तो यहाँ पर अनलेस बड़े कुप्रभाव में हो, जी हाँ दोस्तों, कुप्रभाव में हो तो बृहस्पति की दृष्टि सम हो जाती है, बुरा फल नहीं देती। तो यहाँ पर आपको बता दें, बृहस्पति का जो 12th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है, विदेशों से फ़ायदा होगा। अध्यात्म के क्षेत्र में जो संलग्न हैं उनको फ़ायदा होगा। कंजुगल लाइफ इम्प्रूव होती है, मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होता है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, कोई स्टडी वीज़ा, कोई प्रोफेशनल वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें जोर लगाना चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, तो मुझे लगता है रास्ता दिख जाएगा और उन्हें उनका काम हो जाएगा। इसी तरह से बृहस्पति का एस्पेक्ट 12वें घर पर बहुत कुछ हालांकि होता है, जो मेडिकल लाइन में है उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। मार्गी बृहस्पति 19 अक्टूबर से आपको जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, किसी भी मेडिकल केमिस्ट हैं, कोई भी मेडिकल तरह के काम करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स डील करते हैं, दे विल मिंट मनी और सुख शांति का एहसास होगा। योगा मेडिटेशन की लाइन इत्यादि में है, जो सोशल वर्कर हैं, टीचर्स हैं, गाइड हैं,
उनके लिए बृहस्पति की दृष्टि तो उत्तम रहेगी। शनि की दृष्टि की बात कर रहे थे, 10th हाउस के ऊपर ये जो दृष्टि है यह अब आप लोगों को इतना परेशान नहीं करेगी। मार्गी शनि यहाँ पर अपना मंदा प्रभाव अब छोड़ते चले जा रहे हैं। कुछ लोगों को जो जॉब ही नहीं मिल रही थी, कोविड के कारण काफ़ी बंदिश में थे, एक अपने आप को इम्पाउंड सा फील कर रहे थे, वह दिक्कतें नहीं रहेंगी। कुछ खुल के सांस लेने की एक वजह मिलेगी, आप इंजॉय करेंगे खुलकर और कार्य क्षेत्र में आप रिलैक्स रहेंगे। वो तनावों भरा समय समझिए निकल गया। हालांकि भले एकदम से आपका अक्टूबर में इंक्रीमेंट ना मिले, प्रमोशन ना मिले, परंतु ये नवंबर में जाते जाते आपको कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल हो जाने की योग बना देता है। इसका कारण भी है, शनि अभी नवमांश में नीच राशि में होंगे करीबन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक। तो शनि जब कमज़ोर होंगे तो नवमांश देख लीजिए, अगर आप स्टूडेंट्स एस्ट्रोलॉजी के या बडिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, यू आर प्रैक्टिसिंग, तो गोचर में राशि में लगन में अगर आप देखते हैं एक प्लैनेट की पोजीशन, तो नवमांश में ज़रूर चेक करते रहें। साथ साथ नवमांश में पोजीशन ये बताती है कि शनि अभी कमज़ोर हैं। तो नवंबर से अभी आपको टेंशन फ्री करेंगे 11 अक्टूबर से। नवंबर से स्टार्ट होते ही जैसे ही यह अपने मित्र की राशि में होंगे नवमांश में, खासकर वृषभ नवमांश में होंगे, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ अचीव होने के योग बनते हैं। आपकी प्रमोशन पल में हो जाएगी, मन चाही जगह पर ट्रांसफ़र होने के योग बनते हैं। कोई भी क्षेत्र हो आपका, कोई भी एरिया हो, जॉब वर्क किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तो उसमें ये नहीं शनि वो डिफ्रेंशिएट करते भी आप शनि का ही काम करते हैं, या होटल इंडस्ट्री में हैं, खाने पीने के पदार्थों में डील करते हैं, नेवी में हैं, शिपिंग में हैं, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इसी तरह से कुल मिलाकर शनि का लगन के ऊपर प्रभाव भी अच्छा रहेगा। आप स्वास्थ्य गेन करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस वापस रिस्टोर होगा, जो चिंताएं हैं वह दूर होंगी। लोग जो आपसे कटे कटे रहते थे, रिश्ते नातेदार जो आपको भला बुरा कहते थे, घर वाले भी आपसे लड़ते झगड़ते थे, वह स्थितियां अब नहीं रहेंगी। बहुत भारी सुकून मिलने के योग बनते हैं। बहुत बड़ा सुकून है यह शनि का मार्गी हो जाना, खासकर जब ढैया लगा होता है। अब ढैया खत्म समझिए, वैसे भी अपनी राशि में है, योग कारक है आप लोगों के लिए, तो फिर भी चिंता का इतना विषय नहीं होता हमेशा से। हाँ, जैसे बताया, कुछ लोगों के शनि जब खराब होते हैं कुंडली में, उनको थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है। जिनके शनि शुभ होते हैं जन्मांक में, उनको थोड़ी दिक्कत कम होती है। तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव आपको 12वें घर पर बताया, 10th हाउस के ऊपर भी प्रभाव है। तो गुरु और शनि का मिलकर, और नीचभंग राजयोग भी है जी हाँ 20 नवंबर तक। यह अब हालांकि गुरु देखिए 6th लॉर्ड हैं, 6ठे घर के मालिक हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपका जो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कर देते थे गुरु, हार्ट की कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम्स कई बार होती है, आप अपना कोलेस्ट्रॉल इत्यादि चेक करवाते रहें जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हुआ करती है, क्योंकि 6th लॉर्ड का 4th हाउस में बैठना इतना अच्छा नहीं होता। मार्गी हो जाएंगे तो ये बुरा नहीं करेंगे, गुरु है ना आखिरकार, बृहस्पति इतना बुरा करते ही नहीं है। और नीचभंग राजयोग में तो ये शुभ करेंगे, आयु में वृद्धि करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अचानक से धन मिलेगा। शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि में जो काम करते हैं तो उनके लिए धन अच्छा होगा। और दोस्तों मित्रों के साथ घूमने फिरने का योग है। रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ साथ मंगल की भी बात कर रहे थे हम, हल्का सा ये भी बता दें, क्योंकि मंगल 5 दिसंबर तक आपको बता दें तुला राशि में रहेंगे। यहाँ पर आपकी राशि में, आपके लगन में, तो यहाँ पर मंगल और शनि का दृष्टि संबंध हो जाएगा। मंगल आप लोगों के लिए देखिए धन के मालिक हैं और सप्तम स्थान के भी मालिक हैं। तो पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, धन का संचय होगा। क्योंकि 4th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड का आपस में संबंध हो जाना, एक तो बैंक बैलेंस में वृद्धि, खासकर प्रॉपर्टी के काम से, जमीन जायदाद के काम से, खाद्य पदार्थों के काम से, भाइयों से संबंध आपके इम्प्रूव होने के योग बनते हैं। जब दोनों प्लैनेट एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे का कोई बुरा नहीं कर सकता। हालांकि शनि मंगल दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, ये सूत्र याद रखें। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो 4th हाउस, 5th हाउस, 2nd और 7th हाउस, इन चारों घरों का, वो चारों अच्छे घर हैं,
फैमिली का घर है, सेकंड हाउस स्पीच का घर है, तो स्पीच के माध्यम से आप लोग छनाछन लक्ष्मी कमाएंगे। काउंसलर, कंसल्टेंट है, एस्ट्रोलॉजर्स है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो भी किसी तरह की कंसल्टेंसी देते हैं, लीडर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, दे विल मिंट मनी। बिकॉज ये दृष्टियाँ जो हैं शनि मंगल की, ये काम कर जाएंगी। और ये कब होंगी? 22 अक्टूबर से मंगल तुला राशि में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, 22 अक्टूबर से, और शनि मार्गी हो चुके होंगे, मंगल के ऊपर दृष्टि, इससे बढ़िया योग कोई नहीं बनेगा। व्यापार में वृद्धि करेंगे, क्योंकि सप्तम स्थान व्यापार का होता है, डेली आमदन का होता है, डेली आमदन में वृद्धि के योग बन जाते हैं अक्टूबर से ही। और 5 दिसंबर अच्छा खासा समय, नवंबर आपका बहुत शुभ रहेगा, इवन अक्टूबर से ही यह उत्तम है। और फेस्टिवल सीजन आपका दीपावली, धन लक्ष्मी की कृपा रहेगी, कुबेर देव मेहरबान रहेंगे, ये बात तो तय लगती है। यहाँ पर और दृष्टि की बात कर ले चलते चलते, दैट इज़ ऑल। तीनों बृहस्पति की दृष्टि हमने कवर कर ली हैं, शनि की दृष्टि कवर कर ली हैं, मंगल का प्रभाव, क्योंकि मंगल ने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर रहना तुला राशि में, वो भी बता दिया है। बाकी जो छोटे छोटे प्रभाव होते हैं सूर्य का नीच भंग, राजयोग का, आप अगर कुंडल देखना चाहते हैं वीडियो, तो मैं उसका लिंक नीचे डाल रहा हूँ। और तुला राशि लगन के लिए, दोनों के लिए, लगन और राशि के लिए मैंने अक्टूबर का राशिफल का वीडियो पब्लिश किया है, उसका लिंक भी नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जो वो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। और जहाँ तक बात है अक्टूबर 20 नवंबर तक यह रहेंगे बृहस्पति मार्गी, उसके पश्चात बृहस्पति आप लोगों के पंचम स्थान में आ जाएंगे आपकी राशि से। जी हाँ, यहाँ पर कुंभ राशि पंचम स्थान त्रिकोण में बृहस्पति आपके लिए, ये बात बनी ना, दिस इज़ गुड थिंग, दिस इज़ एक्सलेंट, दिस इज़ एक्सलेंट। 20 नवंबर के बाद पहले तो नीच भंग राजयोग का फल दृष्टियों से आपको दृष्टियों से लाभान्वित कर रहे थे, अब पोजीशन से अपनी त्रिकोण में जब बृहस्पति बैठे हों तो लगन को देखेंगे और आपके लाभ स्थान को देखेंगे, आपको कई सोर्सेज से लाभ होगा। तो 20 नवंबर तक अगर आपको कहीं ना कहीं बाहरी स्थानों से लाभ दे रहे हैं, कार्यस्थल पर आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपको अचानक धन लाभ के योग बना रहे हैं, यहाँ पर 11वें घर पर दृष्टि होने से तो यह कहते हैं ना, ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ कर धन देगा। कई सोर्सेज से धन, जो रुका हुआ धन है, या काम आपका नहीं चल रहा था, काम छोड़ने की आप कगार पे आ गए थे। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे कोविड के कारण दबे हैं, सो मैनी कंसल्टेंसी आई हैव टेकन, बहुत बुरा हाल किया कोविड ने बिजनेसमैन का या सर्विसमैन का। तो अब वह स्थिति बिल्कुल नहीं रहेगी, एकदम से 180 डिग्री अपोजिट हो जाएगी। गुरु का यहाँ पर आना 20 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक की बात करें तो धन की कमी नहीं, घर में खुशियों का माहौल। जी हाँ दोस्तों, लगन के ऊपर दृष्टि होने से आप दूरदर्शी हो जाते हैं। जो दिमाग आपका काम नहीं कर रहा था, जो बुद्धि साथ नहीं दे रही थी, जो कन्फ्यूजन था, जो भय था, जो चिंता थी, जिसके कारण आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो स्थितियाँ 20 नवंबर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। हालांकि अभी नीच भंग राजयोग में हैं और मार्गी हो जाएंगे 19 अक्टूबर से, थिंग्स विल बी मच मच बेटर, अच्छी हो जाएंगी 19 अक्टूबर से। 20 नवंबर के उपरांत तो यह है सुप्रीम सुपर डुपर राजयोग। पकड़ लीजिए मेरे को आकर, अगर गलत निकले बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आपके बृहस्पति 6, 8, 12 में, तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, फिर भी कुछ लोगों को राहत तो देंगे। जी हाँ, अगर आपके बृहस्पति कमज़ोर हैं, प्रताड़ित हैं, उनको भी राहत देंगे, परंतु 99% ये लगता है कि आप लोगों का भाग्य खुल चुका है जैसे ही 11 अक्टूबर से शनि मार्गी हो रहे हैं। देखिए, ये सृष्टि का नियम है, जैसे जैसे शनि चलते हैं, मैंने देखा दूसरे प्लैनेट भी उसी तरह से बिहेव करते हैं, दशाएं, अंतर दशाएं भी उसी तरह से चलती हैं। एवरीथिंग इज़ कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये नहीं कि दशा अच्छी है तो वो गोचर में बुरा होगा, ऐसा कम ही होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आपके लिए फिर से उपस्थित होता हूं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा। दीपावली की मुबारकें एडवांस में। गॉड ब्लेस यू,
विद लॉन्ग लाइफ, जैसा कि बृहस्पति की दृष्टि दे ही रही आपको लॉन्ग लाइफ, इसमें कोई संशय नहीं है। और आपको अचानक धन लाभ होगा। शेयर मार्केट से जय, बच्चों से खुशी मिलने के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, और रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा 20 नवंबर से, जब बृहस्पति पंचम स्थान में होंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।